नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज और आपके तमाम स्टॉक स्पेसिफिक सवालों को इस शो में हम करेंगे शामिल। फिर चाहे वो निवेश की बात हो या ट्रेडिंग पोजीशंस हो, आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स की एडवाइस ले सकते हैं। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसके अलावा आप अपने क्वेश्चंस हमें फेसबुक और एक्स पर भेज सकते हैं। ये शो लाइव जा रहा है, आप इस शो को लाइव देख भी सकते हैं और अपने क्वेश्चंस पोस्ट भी कर सकते हैं। सीएनबीसी आवाज के हैंडल पर जाकर फेसबुक और एक्स पर #आस्कआवाज लिखिए और अपने सवाल आप हमें लिख दीजिए। शो के दौरान भी हम क्वेश्चंस को पिक करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। आज हमारे साथ आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए अमित सेठ मौजूद हैं। लेकर आते हैं पहले क्विकली एक रिकैप। वीकली एक्सपायरी के दिन शेयर बाजार पर दबाव देखने को मिला। सेंसेक्स निफ्टी दोनों गिरावट के साथ बंद हुए। मिड कैप इंडेक्स फ्लैट रहा। कैसा रहा आज का एक्शन मार्केट का, समझते हैं रक्षा रावत से। बताएं। निफ्टी की वीकली एक्सपायरी का दिन था और आज खेल खराब किया कच्चे तेल ने। कच्चा तेल $90 प्रति बैरल के आसपास पहुंचा और वहां से मार्केट के सेंटिमेंट खराब हुए। अगर क्लोजिंग लेवल्स की बात करें तो निफ्टी यहां पर 100 पॉइंट नीचे बंद हुआ है और निफ्टी बैंक में करीब 250 पॉइंट की गिरावट आज के सत्र में देखने को मिली। लेकिन सेंसेक्स यहां पर भी आधे % के दबाव आज के सत्र में देखने को मिले। मिड कैप और स्मॉल कैप ने काफी अच्छा कारोबार किया आज के सत्र में, बाजार को संभालने की कोशिश भी की और स्मॉल कैप देखिए यहाँ पर हरे निशान में क्लोजिंग हुई है। लेकिन सेक्टोरियल पिक्चर की बात करें तो यहाँ पर सेक्टोरियल लूजर में एफएमसीजी लीड करता हुआ नजर आया। 1% से ज्यादा के डाउन साइड यहाँ पर नजर आया। इसके अलावा रियलिटी, मेटल, ऑटो, कैपिटल गुड, डिफेंस, ये सारे इंडेक्स थे जिन्होंने आज बाजार का साथ नहीं दिया। लेकिन सेक्टोरियल गेनर की बात करते हैं तो यहाँ पर फार्मा ने काफी अच्छे से सपोर्ट किया है। आज के सत्र में करीब 1% के अपमूव्स दिखाई दिए इंडेक्स में। इसके अलावा कैपिटल मार्केट, आईटी, ऑयल एंड गैस और पीएसयू बैंक जो है यहाँ पर चुनिंदा खरीदारी आज के सत्र में देखने को मिली। लेकिन आज के निफ्टी 50 लूजर्स की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर टाटा कंज्यूमर, कल काफी अच्छी तेजी थी शेयर में और आज यहाँ पर डेंट पड़ता हुआ नजर आया। 3% की गिरावट के साथ काउंटर बंद हुआ है। मैक्स हेल्थ केयर यहाँ पर गिरावट नजर आई। दरअसल हॉस्पिटल जो बिलिंग है उस पर लगाम की तैयारी चल रही है, वहां से सारे ही हॉस्पिटल स्टॉक जो है आज टूटते हुए नजर आए। 3% के डाउन साइड के साथ ये स्टॉक बंद हुआ है। इसके अलावा नेस्ले यहाँ पर भी आज गिरावट देखने को मिली और अल्ट्राटेक सीमेंट यहाँ पर भी आज दबाव देखने को मिला। लेकिन निफ्टी 50 गेनर्स की बात करें तो यहाँ पर डॉक्टर रेड्डीज काफी अच्छे गेन्स इस शेयर में आज देखने को मिले। करीब 4% के अपमूव्स यहाँ पर रहे। इसके अलावा इटर्नल कल यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग रही लेकिन आज निचले स्तरों से बाइंग नजर आई। इसके अलावा आईटी काउंटर टीसीएस यहाँ पर शामिल रहा निफ्टी 50 गेनर में और टाइटन नंबर्स अच्छे आए, कल भी शेयर चला और आज भी यहाँ पर अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। लेकिन आज जो फोकस रहा वो था ऑयल एंड गैस स्पेस में। कच्चा तेल जो है वो काफ़ी वॉलेटाइल है, उसके चलते यहाँ पर ऑयल इंडिया, गुजरात एनर्जी, गेल, महानगर गैस, ये सारे काउंटर है जिन्होंने आज ऑयल एंड गैस स्पेस को लीड किया। तो ये था आज के बाजार का पूरा मूड और माहौल। तो ये रहा पूरा अपडेट मार्केट के एक्शन का। अब दिखाते हैं संस्थागत निवेशकों ने क्या किया। एफआईज ने खरीदारी की 258 करोड़ की, डीआईज ने भी खरीदारी की 25 करोड़ के आसपास की। अब समझते हैं स्ट्रैटेजीज अगले सेशन के लिए क्या हो सकती है। अमित नमस्कार, बताइए पहले तो निफ्टी बैंक निफ्टी पर क्या राय रहेगी अगले सेशन के लिए। जी गुड इवनिंग दीपाली मैम एंड गुड इवनिंग टू ऑल द व्यूअर्स। मैम अगर हम निफ्टी की बात करें तो पिछले 4-5 सत्रों से थोड़ा सा साइडवेज ड्रैग चल रहा है मार्केट में। वी कैन कॉल इट एज अ पुल बैक मोड। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अभी भी अपने की मूविंग एवरेजेस 10, 20, 50, 200 के ऊपर निफ्टी ट्रेड कर रहा है, विच इज अ पॉजिटिव थिंग। तो स्लो एंड स्टेडी पुल बैक है। हमारा सपोर्ट लगभग 24,350, 24,400 तक आता है। जब तक ये सपोर्ट्स इंटैक्ट है, आई थिंक इट स्टिल क्वालिफाइज एज अ बाय ऑन डिप मार्केट। ब्रेकआउट यहाँ पे तब आएगा जब हम 24,600 के ऊपर निकलेंगे, बट 24,350, 24,400 इज अ गुड सपोर्ट जोन टू री एंटर, ऑफ कोर्स सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन। और अगर निफ्टी बैंक की बात करें तो यहाँ पे भी अगर हम देखें तो स्ट्रक्चर ऑल्दो साइडवेज है, निफ्टी से थोड़ा सा मोमेंटम यहाँ पे कम है, बट निफ्टी बैंक ने भी आज 50 डमा से एक रिवर्सल दिखाया। तो यहाँ पे हमारा सपोर्ट लगभग 57,000 के आसपास आता है। जब तक 57,000 इंटैक्ट है, अगर हमारी कोई पोजीशन है तो इसमें बने रहना है। बट आउट ऑफ द टू इंडेसेस निफ्टी में बाय ऑन डिप्स की रणनीति ज्यादा बेटर रहेगी। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? जी ऑटो सेक्टर में हम अच्छा खासा स्ट्रेंथ देख रहे हैं, तो यहाँ से मैंने अशोक लेलैंड चूज किया है। अशोक लेलैंड ने बेस बना के अभी कुछ 4-5 दिनों पहले एक ब्रेकआउट दिया लगभग 167, 168 के लेवल से। काफी अच्छा वॉल्यूम और डिलीवरी बेस्ड ब्रेकआउट था और उसके बाद हम थोड़ा सा साइडवेज मूव देख रहे हैं स्टॉक में। आज के सत्र में ऑलमोस्ट 10 एमा से एक इसने रिवर्सल दिखाया और काफी अच्छा कैंडलस्टिक और प्राइस एक्शन पैटर्न है। तो जब तक 173 इंटैक्ट है, आई थिंक वी कैन बाय अशोक लेलैंड फॉर टारगेट्स ऑफ 182। ओके,
चलिए बात करते हैं व्यूअर से। वरुण सिंह पहले व्यूअर गुरुग्राम से हमारे साथ कनेक्टेड है सवाल पूछने के लिए। वरुण नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। हेलो मैम, गुड इवनिंग। मैं वरुण सिंह बोल रहा हूँ वाराणसी से। मैम मेरी दो क्वेरी है। मेरे पास गेल का स्टॉक है, 196 का एवरेज है और मेरे पास 100 स्टॉक्स हैं गेल के। और दूसरा मेरे पास तेजस नेटवर्क है, 740 का एवरेज है और 2 शेयर है। तो मैं इन दोनों का लॉन्ग टर्म व्यू जानना चाहता हूँ कि मैं प्रॉफिट बुकिंग कर सकता हूँ या मैं वेट करूँ, क्योंकि मैं लॉस में चल रहा हूँ अभी। ओके, तो क्या सजेशन रहेगा इनके लिए गेल पर, क्योंकि इनकी जो बाइंग है जैसे इन्होंने मेंशन किया 196 के आसपास की है, तो इनके भाव से 20 रुपए नीचे है शेयर, क्या करें इस पोजीशन में। जी देखिए, गेल में तो डेफिनेटली होल्ड करने की सलाह है, क्योंकि यहाँ पे चार्ट्स में हमें क्लियरली नजर आ रहा है कि एक बेस फॉर्मेशन जरूर हुआ है रिसेंटली। बेस के ब्रेकआउट के बाद स्टॉक थोड़ा सा एक और साइडवेज कंसोलिडेशन कर रहा है, जिसका दायरा अगर हम देखें तो नीचे में 170 है और ऊपर में लगभग 180 182 है। तो ये 10-12 रुपए के दायरे में स्टॉक पिछले 1.5-2 महीने से साइडवेज कंसोलिडेशन में है। एक बार स्टॉक 182 83 का रेजिस्टेंस अगर क्रॉस करता है तो यहाँ पे हम अच्छा खासा मूव देखेंगे। बट क्योंकि देयर इज ऑलरेडी अ बेस इन प्लेस और कंसोलिडेशन हेल्दी है, तो यहाँ पे होल्ड करने की सलाह है। आपको स्टॉप लॉस लगभग 168 रुपीज का लगा के रखना है। दूसरा स्टॉक इन्होंने कहा तेजस नेटवर्क। देखिए, तेजस नेटवर्क में एक अच्छा खासा करेक्शन आ चुका है। स्टॉक ने लगभग 2024 में 1500 के रुपीस के हाई दिखाए थे और उसके बाद एक कंटिन्यूअस यहाँ पे फॉल देखा है। अ, अभी भी मैं ये नहीं कहूंगा कि एवरीथिंग इज गुड यहाँ पे, बट थोड़ा सा रिकवरी की जरूर कोशिश की है। तो जब तक यहाँ पे मोर लेस 515 इंटैक्ट आप बने रहे, बट ओवरऑल सलाह ये है कि उछाल में यहाँ से निकलने की कोशिश करें। ओके, क्षितिजा गुप्ता से बात करते हैं, वडोदरा से कनेक्टेड है। क्षितिजा नमस्कार। क्षितिज नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैम। मैम मेरे पास में एनएलसी इंडिया के शेयर्स हैं, 780 शेयर्स हैं एट द प्राइस ऑफ 303। तो मैम आफ्टर ठीक है। रिजल्ट्स ये काफी बीट डाउन हुआ है, तो इसमें मैम क्या करना चाहिए? एग्जिट कर लेना चाहिए या बने रहना चाहिए? ओके, आप पूछ लेते हैं क्या करना चाहिए। एनएलसी इंडिया 303 की बाइंग है इनकी, क्या करना चाहिए इस पोजीशन में। फिलहाल इनके भाव से 17 रुपए नीचे है ये स्टॉक। जी डेफिनेटली एनएलसी इंडिया में हमने एक अच्छा खासा करेक्शन देखा है। स्टॉक ने लगभग इसी साल 380 390 के प्राइस दिखाए थे और वहां से एक अच्छा खासा करेक्शन आ रहा है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अब ये स्टॉक एक वीकली सपोर्ट पे है, यहाँ 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी आता है। तो थोड़ा सा लीवे और थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट इसको यहाँ पे देना चाहिए, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग वीकली और डेली सपोर्ट एरिया है। तो आपको ये स्टॉक होल्ड करना है, लेकिन एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यहाँ पे लगभग 278 रुपीज का लगा के रखना है एनएलसी इंडिया में। ओके, शुभ्र प्रकाश हमारे साथ कनेक्टेड हैं आप अपना सवाल पूछने के लिए। प्रकाश नमस्कार, बताएं क्या सवाल है आपका। हाँ जी मैम नमस्कार। मैम मेरे पास पारस डिफेंस का 50 शेयर्स है एट द रेट ऑफ 952 और मुझे लॉन्ग टर्म में रखना है, तो इसका नजरिया जानना था। ओके, लॉन्गर टर्म के लिए रखना है। पारस डिफेंस 952 की बाइंग है, 300 रुपए का फायदा इनको हो रहा है इस पोजीशन में, क्या सजेशंस रहेंगे। देखिए, फिलहाल तो स्ट्रक्चर पॉजिटिव लग रहा है। यहाँ पे हमने एक काफी स्ट्रॉन्ग रैली देखी। स्टॉक ने लगभग 1400 1450 तक के लेवल्स दिखाए थे। उसके बाद थोड़ा सा पुल बैक और साइडवेज कंसोलिडेशन में चला गया है स्टॉक ने, लेकिन रिसेंटली 10 और 20 डे में रीगेन किया है। तो कंटिन्यूएशन पैटर्न्स यहाँ पे विजिबल हैं, पॉजिटिव ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है। हमें एक टाइट स्टॉप लॉस 1250 रुपए का लगा के रखना है पारस डिफेंस में और इसे होल्ड करना है। ओके, बात करते हैं अब रोहित से, भोपाल से कनेक्टेड है। रोहित नमस्कार, पूछे सवाल। नमस्ते मैम, मेरे पास HDFC बैंक के 150 शेयर्स हैं 959 रुपीस के, और मेरा जो व्यू है वो लॉन्ग टर्म का है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि और क्या करना चाहिए इसमें। तो लॉन्गर टर्म व्यू के साथ HDFC बैंक पर राय चाहिए। फिलहाल तो हालांकि इनके भाव से नीचे है, 230 रुपए का नुकसान हो रहा है क्योंकि क्लोजिंग 729 की है। क्या करना चाहिए हमें इस पोजीशन में। देखिए, एक अच्छा खासा अंडर परफॉर्मर है ये स्टॉक इन रीसेंट टाइम, विच इज क्वाइट स्ट्रेंज। मैंने ऐसी क्वालिटी और ऐसी पेडिग्री का स्टॉक एक लंबे अरसे से मार्केट्स को अंडर परफॉर्म कर रहा है। स्टॉक अगर हम वीकली चार्ट भी देखें तो वहां पे भी 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे है। 800 का एक इसका रेजिस्टेंस था, जहां पे मल्टीपल टाइम्स ये 805 810 जाता है और उसके बाद वापस यहाँ पे हमें करेक्शन देखते हैं। रिसेंटली रिजल्ट्स के बाद भी यहाँ पे हमने स्टॉक में एक ड्रैग देखा और एक अच्छा खासा करेक्शन देखा।
जो 5-7 दिन पहले एक पुल बैक आया था उसने लगभग 760 767 के लेवल्स पे होल्ड किया, जो कि हमारा 10 और 20 डेमा है। तो स्ट्रक्चर वीक है। अगर हम सपोर्ट की बात करें तो 720 अगर टूटता है तो यहाँ पे हमें 680 685 तक के भी लेवल्स देख सकते हैं, बट ऑलरेडी इतना बीटन डाउन है तो मैं और आपने कहीं पे स्टॉप लॉस बुक नहीं किया और अच्छा खासा लॉस है, तो इन लेवल्स में लॉस बुक करने नहीं बोलूंगा। कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 700 एंड वी कैन होप फॉर द बेस्ट। ओके, बात करते हैं अब अगले व्यूअर से। विलास पाटिल अगले व्यूअर हैं हमारे साथ सवाल पूछने के लिए पुणे से। विलास नमस्कार, पूछे अपना सवाल। सुजलॉन सुजलॉन 62 की बाइंग है आपकी, क्या होराइजन है आपका इसमें? हाँ सर, मैं लॉन्ग टर्म रख सकता हूँ। ओके, लॉन्ग टर्म रख सकते हैं। 62.63 की बाइंग है सुजलॉन में, 4750 की क्लोजिंग, क्या सजेशन? देखिए, सुजलॉन का डेली चार्ज का स्ट्रक्चर थोड़ा सा वीक हो गया है क्योंकि स्टॉक 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का सपोर्ट लगभग 51-52 रुपीस के आसपास था, जो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ स्टॉक ने ब्रेक किया 29 जुलाई को, जिस दिन हमने लगभग यहाँ पे 10% की गिरावट देखी थी। इस लंबी गिरावट के बाद स्टॉक थोड़ा सा साइडवेज हो गया, तो अगर हम होल्ड भी करते हैं तो ये चीज ख्याल रखिएगा, जो हमारा इमीडिएट लो 46 का है वहां तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना है, तो 46 रुपीस का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएं, इसे होल्ड करें। लेकिन जब तक ये स्टॉक वापस 52-53 रुपीस के ऊपर नहीं जाता, यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम देखना थोड़ा मुश्किल है। तो वीक स्ट्रक्चर है, लेकिन रीसेंट लो 46 का है, तो वहीं पे एक टाइट स्टॉप लॉस लगाएं। 46 अगर टूटता है तो और भी ज्यादा गिरावट हम इस काउंटर में देख सकते हैं। ओके, तो ये राय रही आपके लिए सुजलॉन पर। बात करते हैं अब कपिश जायसवाल से, बरेली से कनेक्टेड है। कपिश नमस्कार, पूछे अपना सवाल। जी, गुड इवनिंग एवरीवन। मैम, मैं ये जानना बताइए। चाहता हूँ, मेरे पास भारत फोर्ज के 50 शेयर्स हैं 2250 के रेट पे। उनका 2 से 3 मंथ का क्या पर्सपेक्टिव है? पूछ लेते हैं 2 to 3 मंथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या राय रहेगी। भारत फोर्ज, आपने लेवल बताएंगे प्लीज अपना एक बारी, क्या है? 2250। 2250 की 50 बाइंग है इनकी भारत फोर्ज में। 2051 पर बंद हुआ तो लगभग 200 रुपए नीचे इनके भाव से। जी देखिए, भारत फोर्ज में कल एक रिजल्ट आया था और उसके बाद हमने काफी नेगेटिव रिएक्शन चार्ट्स में देखा है। इस रिजल्ट से पहले ओवरऑल प्राइस सेटअप यहाँ पे काफी पॉजिटिव था, सीरीज ऑफ हाई 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 लोज अब देख रहे थे और एक अच्छे खासे ट्रेंड में था। लेकिन कल रिजल्ट के बाद नेगेटिव रिएक्शन हमने देखा, जिसमें स्टॉक ने 10, 20 और इनफैक्ट 50 डेमा भी आज के सत्र में ब्रेक कर दिया है। और अगर वॉल्यूम्स की बात करें तो वो भी काफी हाई है ऑन द सेल साइड। अब हमारा अगला सपोर्ट आता है 1970 के आसपास, वो टूटता है तो और भी दिक्कतें यहाँ पे बढ़ेंगी। तो एक बार सलाह ये है कि ठीक है, 2 दिन की गिरावट आई है, अगर कोई भी उछाल है जहाँ पे आपका लॉस कम हो तो एक बार निकलने की कोशिश करें। ओके, तो ये राय रही भारत फोर्ज पर। बात करते हैं अब अगले व्यूअर से। जय कुमार हैं अगले व्यूअर हमारे साथ सवाल पूछने के लिए कोलकाता से। जय नमस्कार, बताएं क्या सवाल है आपका? हाँ नमस्कार मैम, अमित साहब को भी नमस्कार। मेरे को कैंसिल होम खरीदे हैं 60 शेयर 908 रेट से। जब से Okay. खरीदे हैं निकल जा रहा है। अब इसमें क्या करें? और एक तो आईटीसी का है, वो भी 400 का ऊपर में 180 शेयर है मेरे पास, वो भी तो काफी लॉस हो रहा है। इससे दूसरा दोनों में स्टॉक कौन सा है आपके पास? एक आईटीसी है और कैंसिल है। आईटीसी में आपकी बाइंग के भाव की है 405। 205 आईटीसी एंड देन कैनफिन होम्स 908। दोनों इनके भाव से नीचे है, क्योंकि दो आईटीसी तो इनफैक्ट इनके भाव से ऊपर है। 205 के बाइंगे 280 पर बंद हुआ है, लेकिन नुकसान कैनफिन होम्स में, जहां पर खरीदारी 908 के स्तरों की है। क्या सजेशन रहेगा? जी देखिए, अगर हम कैनफिन होम्स की बात करें तो ये स्टॉक भी 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे है, लेकिन इसका वीकली सपोर्ट लगभग 790-800 के आसपास आता है, जहां से स्टॉक लगभग एक रिवर्सल दिखाता है। कहने का मतलब रिवर्सल पास में दिखाया है इसने इन लेवल से। इस बार भी ये हुआ कि स्टॉक ने अच्छा खासा 9 से 10 दिन यहाँ पे टाइम स्पेंड किया और एक यहाँ पे हमने रिवर्सल देखा है, जिसमें 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज रीगेन हुआ है। तो सपोर्ट हमारा यहाँ पे लगभग 790-800 के आसपास आता है। तो पहले तो आपको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना है 790 का, जो कि इसका मेक और ब्रेक लेवल है। तो 790 का स्टॉप लॉस लगाया, इसे होल्ड करें। बेसिकली ये रेंज बाउंड स्टॉक है, नीचे 790-800 आता है और उसके बाद रैलीज आती हैं, जो कि कई बार अक्सर इसको 900-930 तक भी लेके जाती हैं।
मैं ये नहीं कह रहा कि इस बार इसमें कोई वैसी रैली आने वाली है, अभी ऐसे कोई यहाँ पे इंडिकेशंस नहीं है, बट सपोर्ट अच्छा है, क्योंकि ये सपोर्ट एक वीकली और डेली सपोर्ट है, तो जब तक 790 इंटैक्ट है आप इसे होल्ड करें। ओके, सवाल लेते हैं अगला। भूपेंद्र राणा देहरादून से इनका सवाल है और सवाल इन्होंने भेजा है एसएमएस के थ्रू। 2 स्टॉक्स हैं इनके पास, एक तो है पॉलीकैब, यहाँ पर 8 शेयर्स हैं, 9,000 की इनकी खरीदारी है। दूसरा है महिंद्रा एंड महिंद्रा, यहाँ पर 19 शेयर्स खरीदे हुए हैं, 3250 इनकी बाइंग प्राइस है। दोनों में ही निवेश का नजरिया है, दोनों स्टॉक्स इनके भाव से थोड़ा थोड़ा मुनाफा इनको दे रहे हैं ऑलरेडी। क्या राय रहेगी दोनों पोजीशंस पे? जी, आपकी परमिशन 3 स्टॉक ले लेता हूँ। आई थिंक लास्ट कॉलर ने आईटीसी भी कहा था, जो मैं मिस कर गया, तो पहले एक बार आईटीसी से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए जी, आईटीसी में कंटिन्यूअसली एक वीक ट्रेंड है। स्टॉक वापस एक मेक और ब्रेक लेवल में आ रहा है। अगर 275 टूटता है तो और भी नीचे के लेवल्स देखेंगे। जैसा कि उन्होंने व्यूअर ने कहा था कि यहाँ पे प्रॉफिट है उन्हें, तो मेरे हिसाब से मुनाफा मान लेना चाहिए, अच्छा खासा मुनाफा है, क्योंकि ये स्टॉक बेसिकली ड्रैग ही कर रहा है टुवर्ड्स डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी। दूसरा आपने कहा पॉलीकैब। देखिए, पॉलीकैब में ओवरऑल स्ट्रक्चर हम देखें तो पॉजिटिव है। स्टॉक में हायर हाई हाई लो का स्ट्रक्चर है। आज के सत्र में जरूर हमने यहाँ पे थोड़ी गिरावट देखी, लेकिन स्ट्रक्चर अभी भी इंटैक्ट है, क्योंकि पॉलीकैब ने एक पुल बैक दिखाया जिसमें 10 और 20 डेमा इसने रिगेन किया। तो हमने यहाँ पे एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना है लगभग 8,950 का, ज्यादा नहीं, 1% का स्टॉप है और इसे होल्ड करना है। महिंद्रा एंड महिंद्रा देखिए ओके। पूरा का पूरा ऑटो। जी बताएं प्लीज। जी, तीसरा स्टॉक इन्होंने कहा महिंद्रा एंड महिंद्रा। देखिए पूरा का पूरा ऑटो सेक्टर में काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशनिंग है। सेक्टर चार्ज भी वीक और महिंद्रा महिंद्रा का भी स्ट्रक्चर वीक है। यहाँ पे ब्रेकआउट लगभग 3400 के लेवल पे आया है। आज के सत्र में मार्केट वीकनेस के कारण जरूर यहाँ थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई है, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। तो एमएनएम को आपको 3400 का स्टॉप लॉस लगाना है और इसे होल्ड करना है। ओके, तो ये राय रहेगी एमएनएम पर और होल्ड करने की सलाह है। बात करेंगे एक और व्यूअर से। हमारे साथ अगले व्यूअर राजेंद्र कुमार भाटिया हैं, उनसे भी करेंगे बातचीत, लेकिन फटाफट रुकने पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज, अमित सेठ बने हुए हैं। बात करते हैं कुछ व्यूअर से। राजेंद्र कुमार भाटिया हमारे साथ कनेक्टेड हैं फोन लाइन पर मुंबई से। राजेंद्र जी नमस्कार, पूछे अपना सवाल। नमस्कार, मेरे पास BEML के 88 शेयर हैं। ओके, ये शेयर मैंने स्प्लिट से पहले 4500 के भाव में लिए। ठीक है। काफी लॉस हो रहा है। तो आपकी स्प्लिट से पहले की बाइंग 4500 की थी, राइट? हाँ। ठीक है, तो पूछ लेते हैं 1:2 के रेशियो में ये स्प्लिट हुआ था और 3 नवंबर 2005 को इसका एडजस्टमेंट भी हुआ था, जो इसकी स्प्लिट डेट थी। अब पूछ लेते हैं कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। बाइंग प्राइस तो इनका कम का हो गया होगा स्प्लिट के बाद, क्योंकि जैसे इन्होंने मेंशन किया है अमित, इनकी 4550 की बाइंग थी और जो फेस वैल्यू थी स्प्लिट की वो 1:2 के रेशियो में थी, तो उस हिसाब से तो उतने लॉसेस नहीं होंगे। क्या सजेशन है आपकी तरफ से? जी, मेरे हिसाब से ये स्टॉक इनको होल्ड करना चाहिए, बिकॉज स्टॉक ने एक साइडवेज पॉजिटिव कंसोलिडेशन किया है और पिछले 2-3 दिनों से यहाँ पे डिलीवरी वॉल्यूम्स काफी अच्छे लग रहे हैं मुझे। स्टॉक ने रेजिस्टेंस भी टेक आउट किया लगभग 1880 1900 का। अगला रेजिस्टेंस हमारा 2036 का आता है, उसके ऊपर अगर स्टॉक चलेगा तो और भी पॉजिटिव ट्रैक्शन देखेंगे। इन द मीनवाइल 1860 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं और इसे होल्ड करें। ओके, होल्ड कीजिए। अभी 4500 के आपकी बाइंग है, तो मेरे ख्याल से अभी जो आपकी बाइंग होगी वो 2200 2250 के आसपास होगी, तो उतना लॉस नहीं है, आप रखिए स्टॉक को। बात करते हैं अगले व्यूअर से। राजवीर हैं हमारे साथ सवाल पूछने के लिए। राजवीर नमस्कार, पूछे अपना सवाल। नमस्कार जी, मेरे पास बताएं, क्या एयरकॉन सवाल है? इंटरनेशनल के 900 शेयर है एट द रेट 154 पे, और वेदांता के 200 शेयर है 200 पे। वेदांता की बाइंग किस लेवल की है? वेदांता की है 290 पे। ओके, तो वेदांता 290, इरकॉन 154। क्या करना चाहिए दोनों पोजीशंस में अमित?
जी देखिए, रिकॉन में तो क्लियरली एक वीकनेस है। यहाँ पे कंटिन्यूसली लोअर लो लोअर हाइज बन रहे हैं। स्टॉक 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, और जब तक यहाँ पे कोई उछाल आती है तो वो सस्टेन नहीं होती, द स्टॉक इज सोल्ड इनटू। फिलहाल भी हमने ये देखा कि स्टॉक में जो 2-3 दिन पहले रिकवरी आई थी, उसने 134, 35, 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में होल्ड किया, और वापस हम एक फॉल देख रहे हैं। तो कोई भी उछाल आए तो इस काउंटर से निकलने की ही सलाह है। दूसरा स्टॉक इन्होंने कहा वेदांता। देखिए, वेदांता होल्ड करने की सलाह है। जितने भी एल्यूमिनियम बेस्ड स्टॉक्स हैं उनका स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। इन सब स्टॉक्स ने एक बेस बनाया 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास। एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न यहाँ पे विजिबल है, और स्टॉक अब इस बेस से बाहर आने की कोशिश कर रहा है। आज के सत्र में थोड़ी गिरावट जरूर देखी, बट दैट इज कॉमन इन स्टॉक्स में। स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव है, तो हमें होल्ड करके रखना है जब तक यहाँ पे 265 रुपीज इंटैक्ट है। वेदांता में अपनी पोजीशन बना के रखें। ओके, तो होल्ड करने की सलाह है, ये राय आपको दी गई है। चलिए, शो को समेटने का वक्त है। कोई क्लोजिंग कमेंट आपकी तरफ से अमित? जी, जितने भी स्टॉक्स डिस्कस हुए हैं इनमें मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। शुक्रिया आपका शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस बार भी खबरें जारी हैं CNBC आवाज पर। नमस्कार।